आगर में शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की बदहाल स्थिति उजागर। बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण, उठाए सवाल। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में गायों की बदहाल स्थिति को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रजनन केंद्र पहुंचे, जहां की स्थिति देखकर वे आक्रोशित हो उठे। शासकीय स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और अव्यवस्थाओं की अनदेखी के कारण गोवंश को अस्वच्छ और अव्यवस्थाओं के माहौल में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। बजरंग दल विहिप ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रजनन केंद्र में तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, गोवंश को स्वच्छ भोजन और चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई जाए और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से लाखों रुपए का बजट इस तरफ केंद्रों से स्वीकृत होता है, फिर भी यदि पशुओं को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है तो गंभीर भ्रष्टाचार और अनदेखी का मामला है। और गाय भी देख लो भैया, सब मिलके इधर भी है पास में। ये ताला लगा हुआ है। चारा कौन डालता है? सफाई नहीं हुई यहाँ की तो यार, देखो आप, ये स्थिति है, सफाई नहीं हुई है यहाँ। भैंस का आप लोग भेजता जाओ भाई, भैंस के निकल जाओ। और अब बाप रे, भैंस को खिलाई तो हमारे खिलाई के दूध देगी। पानी टपक रहा है नहीं। आज एक दिन का तो नहीं है, करीबन समझो इसे ना तो महीने में वगैरह होगा। रवि जी भाई साहब ना तो ड्रेसिंग कर पा रहा है, आज हमारे संज्ञान में ये मामला आया था कि यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब है। एक गाय की स्थिति तो इतनी ख़राब है कि उसके जो नीचे का हिस्सा है उसमें कीड़े लग गए हैं और वो बहुत ज़्यादा पूरा सड़ा हुआ हिस्सा हो गया है। ना यहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है प्रॉपर, ना उसको कोई मेडिकेशन दिया जा रहा है। अव्यवस्थाएं काफ़ी है। जो गायों के जो बने हुए हैं शेड्स, उन शेड्स के अंदर कोई सफाई नहीं है, प्रॉपर सफाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बाकी जो भैंसों के शेड्स हैं उनमें काफ़ी सफाई है, काफ़ी मैनेजमेंट है। उनको पानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपस्थित है भैंसों के लिए, और भैंसों के लिए जो चारा पूला वगैरह जो भी उनको सामग्री लगती है वो सारी व्यवस्थित वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन गायों के लिए कोई सामग्री उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर जो तेल का जो सब सरसों का तेल का जो बताया गया था कि यहाँ पर आता है तेल, लेकिन उसके इनके पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। गायों के लिए, भैंसों के लिए है रिकॉर्ड्स सारे इनके पास में। तो गायों के लिए ये जो पक्षपात जो किया जा रहा है कि गाय और भैंस में जो पक्षपात ये कर रहे हैं, हालांकि दोनों पशु है, पर जैसे आप भैंस को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही आपको गायों को ट्रीट करना चाहिए, पर वैसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। और भूसा भी इनके पास में पर्याप्त मात्रा में है नहीं, और जो रेगुलर काट के जो लाते हैं गायों को खिलाने के लिए, जो चारा पूला जो लेके आते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में आ रहा है। और इनका ऐसा कहना है कि ये जो है ये सिर्फ हम जो दूध दे रही हैं गायें उनको और जो भैंसे हैं उनको खिलाते हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं उनको हम ये चीजें नहीं खिलाते। तो ऐसा क्यों? जो दूध नहीं दे रही वो भी तो आगे चल के दूध देगी, आज नहीं दे रही है दूध, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप सारे जो बिल से हैं आप लगा रहे हो, आगे आपके पास में फंड्स आ रहा है, तो फंड जा कहाँ रहा है? मेरा ये पूछना है इनसे कि वो फंड जो आप इतने सारे बिल लगा रहे हो, बिल इतने ज्यादा लगाए हैं और यहाँ पर सामग्री कम उपस्थित है, तो ये जो फंड है ये कहाँ गया? इसकी जब भूसे की स्थिति देखकर क्या लगा आपको? कितना पुराना भूसा होगा? बहुत पुराना भूसा है, और भूसा ऐसा है कि गाय नहीं खाएगी। वो भूसे की आप कंडीशन अगर देखोगे तो आप खुद भी ये जज करके बता दोगे कि वो जो भूसा है वो खाने लायक नहीं है। उसका सैंपल भी हमारे पास में उपस्थित है, वो बिल्कुल कंडीशन में ही नहीं है कि गाय खाए। अगर अपने घर में गाय हो या अपने घर में भैंस हो तो वो भूसा अपन नहीं खिलाएंगे, ऐसा भूसा है। ट्रीटमेंट चल रहा है प्रतिदिन उसका, क्योंकि वो सेंटर में स्लिप होने की वजह से वो उठ नहीं पा रही है, तो उसको ये से उठा रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। और साफ़ सफाई के संबंध में आप जो बता रहे हैं, तो यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों काम पे नहीं आ रहे हैं अभी, इस वजह से आपको थोड़ी गंदगी दिख रही है यहाँ पे। तो उनके व्यवस्था में 3 आदमी आते हैं, उनसे इतना काम हो नहीं पाता है, इसी वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है इनकी। अभी सर जो गाय है, मैंने खुद उसको देखा था, उस गाय को कीड़े लग रहे हैं,
एसिड क्यों बनी सर? उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हो रहा है, पर उसको डेली एक दिन उठा नहीं पाए थे, इस वजह से कीड़े पड़ गए हैं उसको, तो उसका प्रॉपर इलाज चालू हो गया। अच्छा, कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने का क्या कारण है सर? उनका कुछ सैलरी से संबंधित है, ठेकेदार और उनका, हाँ, कि सैलरी टाइम से जमा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा ही पता लगा है हमको। अच्छा, आपने ठेकेदार को अवगत कराया कि आपके कर्मचारी यहाँ हाँ, नहीं आ रहे, दूसरे अवगत कर्मचारी बराबर। की व्यवस्था आप की जाए यहाँ नहीं, पे? हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे नहीं हैं। नहीं, आपने ठेकेदार को अवगत कराया कि अवगत आपके जो कराया है। कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हाँ, हैं, आप अन्य कर्मचारियों को यहाँ पहुँचाए, इस तरह से अवगत अवगत कराया? करा दिया है क्या उनको। बोला ठेकेदार ने? मैं व्यवस्था करता हूँ। वो ठेकेदार को सर प्रॉपर रूप से पेमेंट जारी हो रही है सर? पेमेंट जारी हो रही है? एक्चुअली उसको क्या कुछ बीसीओ लिमिट की वजह से उसका मई से पेमेंट नहीं हुआ है ठेकेदार का, पर वो पेमेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो हर महीने पेमेंट करना है उनका मजदूरों का, उसको चाहे फार्म पेमेंट करे चाहे नहीं करे। सर वो इसके अलावा भूसे की जो शिकायत आ रही है कि बहुत पुराना भूसा यहाँ पे है, नहीं, पुराना नहीं है एक्चुअली, वो गोडाउन में रखे रखे कुछ हो भी जाता है ऐसा। हमने खुद देखा उस भूसे की थोड़ी सी उसमें डस्ट आ गई सर भूसे में। नहीं नहीं, डस्ट तो नहीं है उसमें। सर उन्होंने एक चीज और कही थी कि सरसों का तेल भी यहाँ आया था, आप उनको सरसों का तेल नहीं दिखा पाए, क्या है? सरसों का तेल भैंसों के लिए मंगवाते हैं, जिससे भैंसों को खिलाने के लिए। हाँ, हाँ, तो वो बता उसको रहे थे दलिया के विश्व साथ। हिंदू परिषद के लोग कि तेल आया था, वो तेल नहीं, देख पाए। एक्चुअली क्या है, तेल का बिल लगा दिया है, तेल आने वाला है, कुछ कारणों की वजह से वो भेज नहीं पाए हैं उज्जैन से। तेल का बिल लग गया, तेल नहीं आया। नहीं नहीं, देखो, आने वाला है तेल, अच्छा, और प्रॉपर खिलाते भी हैं उनको। आप बोले काम करने वालों से पूछ लेना है कि दलिया गुड़ वगैरह तेल देते हैं कि नहीं देते, हाँ, इनसे पता लगा सकते हैं।